मिली जो जिंदगी दोबारा तो, मिली जो जिंदगी दोबारा तो, किस्मत की लकीरों में तुझे लिखवा कर ही आएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने और बहुत सारे जो भी थिंकर्स हैं, जो भी सोशल थिंकर्स हैं और जो भी जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने एक बात ज़रूर कही है गाहे बेगाहे कि इस यूनिवर्स में, मतलब जो भी हमारे अंदर एटम्स हैं, वो एटम्स पहले भी कभी कहीं थे और यही एटम्स रिसाइकिल होके एक बायोलॉजिकल मशीन का रूप लेती है और हमारी चेतना वहाँ पे आती है। एक बहुत लंबी डिबेट का एक विषय है और हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, उस धर्म शास्त्रों के अनुसार हमारा पूर्व जन्म, मतलब अगला जन्म होता है और ये ज़िंदगी मुझे दोबारा मिलती है। अगर देखा जाए हिंदू मान्यताओं को अगर पूरी तरीके से अगर आप सत्य मानेंगे तो अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ये यूनिवर्स कहता है और ये जहाँ जो मतलब जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारी लाइफ हमको मिली हुई है, इस लाइफ में कहीं ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जब हमें लगता है कि जब हम कहीं से गुजर रहे होते हैं पहली बार, तो हमें लगता है कि कभी ना कभी मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ। कुछ लोग जाने अनजाने जो हमें मिलते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग जिसका कोई कारण नहीं है हमको पसंद करने का, लेकिन हम उनको पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिसका कोई कारण नहीं है हमको नापसंद करने का, लेकिन फिर भी उनसे एक नफ़रत सी होती है। ये कहीं ना कहीं एक चक्र है। इस चक्र में हम सारे लोग इस लूप में फंसे हुए हैं। ऐसा हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि ये जन्म बार बार लेते हैं, और कहा भी गया है, एक फिलॉसफी में भी कहा गया है कि हर ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। अगर हर ख्वाहिशें पूरी हो जाए तो जीने का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ अभी पूरी होती हैं, कुछ अगले जन्म में पूरी होती है और कुछ उसके अगले जन्म में पूरी होती है। अगर आप हिंदू मान्यताओं को मानते हैं तो इतना याद रखिए, हर चीज़ जो आप सोचते हैं वो पूरी तो होंगी। कभी इस वर्ल्ड में पूरी होगी, कभी पैरेलल वर्ल्ड में पूरी होगी, कभी अगले जन्म में पूरी होगी। हू नोज़, कैसे आप इसको पता कर सकते हैं? तो देखिए, जो ज़िंदगी हमारे पास है, जितना हम सोच सकते हैं, बस मैं यही कहूँगा कि आप जो भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल एक ना एक दिन आपको हासिल होगा। वो कब होगा, ये इस यूनिवर्स और उस मदर नेचर के हाथ में है कि जो हमारे हाथ में है कि ये पूरा होना ही होगा। लेकिन इस शायर ने खूब कहा था, मिली जो ज़िंदगी दोबारा तो एक दिन तुम्हें अपना बना ही लेंगे। तो ये हर उस चीज़ के लिए है जो आप सोचते हैं। एक फ़िलॉसफी है इसकी, और फिलॉसफी के पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो उदास मत होइए, ये यूनिवर्स इसी तरह से काम करता है और जो चीज़ें आपको हासिल है उसकी कद्र करिए। जो भी है आपके पास, इस टाइम लाइन में आपके पास है, उस टाइम लाइन की कद्र करिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ से परे हैं हमारी चीज़ें। हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि ये यूनिवर्स कैसे काम करता है। अगर पूरी मानव सभ्यता एक साथ हो जाए और हम सारे लोगों का माइंड एक साथ हो जाए, तब भी हम इस यूनिवर्स के गहरे राज को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उतनी बुद्धि हमारी विकसित नहीं हुई है। इस पूरी पृथ्वी के एटम्स को मिला लिया जाए, इस पूरी पृथ्वी के हर एटम्स को मिला लिया जाए तो हम ऐसी मशीन नहीं बना सकते हैं जिसमें पूरा ज्ञान भरा जा सकता है। मैं सिर्फ डेटा लेवल की बात कर रहा हूँ। तो सोचिए इस यूनिवर्स में कितना ज्ञान भरा हुआ है। तो एक मानव मस्तिष्क कभी ये सोच ही नहीं पाएगा कि ये आखिर ये यूनिवर्स कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। तो हर सवालों का तो जवाब नहीं है आपके पास, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जीने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि ज्ञान असीमित है। ज्ञान की कोई भी सीमा नहीं है और हम कभी भी उस ज्ञान के, परम ज्ञान के करीब पहुंच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से एक इंसानी दिमाग को विकसित किया गया है नेचर के द्वारा, इस कुदरत के द्वारा। आप मदर नेचर कह लें या गॉड कह लें या जो भी आप मानते हैं, जो सुपर पावर आप मानते हैं, वो सुपर पावर सच में एग्जिस्ट करती है। अभी तक वैज्ञानिक तर्कों के अनुसार यही वैज्ञानिकों ने भी साबित किया है कि कुछ चीज़ें वैज्ञानिक तर्क से भी आगे निकल जाती है। तो वो चीज़ें कैसे काम करती है और कैसे इंसानी जीवन के उस पैरामीटर को वो फुलफिल करती है, ये एक रहस्य का विषय है। तो जीवन का असली मकसद क्या है, ये हमें ढूंढने के लिए अपने इस बायोलॉजिकल मशीन के डीएनए को डिकोड करना होगा। और जब आप डिकोड करेंगे तो पाएंगे बड़ा ही सिंपल सा जीवन है। अगर देखा जाए तो एक बड़ा ही सिंपल सा जीवन है। अगर इसको सिंपल तरीके से अगर आप जिएं, कॉम्प्लेक्स ना करें इसको, इस जीवन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स से ना भरें, तो आप पाएंगे
कि एक शानदार और खूबसूरत जीवन जो आपको मिला हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक कुदरत का एक चमत्कार है। यानी जो बायोलॉजिकल मशीन लेके हम लोग घूम रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक कुदरत का चमत्कार है। या आप अगर भगवान को मानने वाले हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि भगवान ने, खुदा ने, जिसको भी आप मानते हैं, आप जो भी आपके दिल को अच्छा लगता है, जिसको भी आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, जिस भी गॉड को फॉलो करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या इस बायोलॉजिकल मशीन की आप कद्र करते हैं, और जितनी आप अपनी मशीन की सेवा करेंगे उतना ही अपने जीवन को और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तो सवालों के जवाब बहुत हैं, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब कितने मिलेंगे ये पता नहीं, क्योंकि हर ज्ञानी व्यक्ति उस सवालों के जवाब के पीछे अपनी ज़िंदगी बिता चुका है। मैं सिंपल सा कर दूं आपके लिए, जीवन को सिंपल तरीके से जिए आप, जो है उसकी कदर करिए और खुश रहिए। आप खुश रहना आपका अधिकार है, आपका एक बायोलॉजिकल राइट है कि आप खुश रहें। खुश रहने से आपके त्वचा के रंग भी निखरते हैं और दुनिया भी एक खुशी से भरती है। तो दिल से निकली हुई बात थी यार, अगर दिल तक पहुंच गई तो देर की इस बात की, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। मिलता हूँ इसी तरह के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।